हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति केवीएस और एनवीएस की जो नॉन टीचिंग एंड टीचिंग पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली हुई है, 15,000 प्लस पोस्टें निकाली हुई हैं, उसका फॉर्म फिल हमें कैसे करना है इजी तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड फॉर्म को इसका इजी तरीके से फॉर्म फिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नॉन टीचिंग वैकेंसी का फॉर्म फिल करेंगे, जिसके लिए हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल साइट में आना पड़ेगा। इस साइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर अपडेट्स में रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 ये इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है रिक्वायरमेंट का केवीएस की तरफ से, जिसको आप बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जिसमें कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, किस पोस्ट के लिए खाली है, ये सभी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसमें नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय की कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है इस बार सीबीएसई की तरफ से। तो इस पोस्ट में वैकेंसी आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आपका अपनी डिटेल्स देख लेंगे, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हुई है और इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और आपका अगर नॉन टीचिंग वैकेंसी का फॉर्म फिल करना है तो कैसे करना है मैं बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है आपकी सभी पोस्ट के लिए, किस भी पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसमें आपको आपकी एज लिमिट एंड कितनी फीस फॉर्म फीस लगने वाली है वो सभी डिटेल्स भी दी हुई हैं। एंड आप अगर नॉन टीचिंग फॉर्म को फिल करने वाले हैं तो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें इस नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करना होगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉन टीचिंग वाला सेक्शन, जहाँ पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। जहाँ पर आपने अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है जेएसए में या एलडीसी में। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी यहाँ पे दी हुई है। एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट केवीएस और एनवीएस दोनों में दिया हुआ है, जिसमें आपको ओनली 12th पास मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट केवीएस में होना चाहिए एंड एनवीएस में 20 वर्ड, 30 वर्ड जो 35 वर्ड पर मिनट है वो होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है यहाँ पर एंड एमटीएस, ये दोनों के लिए 10th क्लास मांगा गया है या फिर 12th क्लास आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो। तो ये नॉन टीचिंग वैकेंसी हैं जिनका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की सारा डिटेल्स में दिया हुआ है, किस किस चीज़ के लिए क्या एग्जाम होने वाला है, कितने टायर में एग्जाम होने वाला है। एंड एग्जाम हमारा जो सीट में होने वाला है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखते हुए ही फॉर्म फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर आपको पोस्ट और एग्जामिनेशन फ़ी दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर आप अगर नॉन टीचिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर 1200 रुपये जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो दिया हुआ है और प्रोसेसिंग 500 रुपये हर किसी के लिए अवेलेबल है, अवेल अप्लाई रहेगी। एंड एस सी एस टी पी डब्ल्यू जो कैंडिडेट हैं उन्हें एग्जामिनेशन फॉर्म फीस नहीं देना होगा एंड ओनली प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये पर पोस्ट के लिए आपको सबमिट करना होगा। नीचे देखेंगे आप तो इम्पोर्टेंट से यहाँ पर डेट दी हुई है, जो कि 14 नवंबर आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड 4 दिसंबर 2025 तक इसका फॉर्म फीस चलने वाला है। तो इससे पहले डेट एक्सपायर हो रासो साइट पे, आप उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख के फॉर्म फिल कर लें इजी तरीके से। तो चलिए इस फॉर्म फिल को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए हमें सबसे पहले इसी साइट में वापस आना पड़ेगा। नीचे अपडेट्स में आपको यहाँ पे लिंक फॉर अप्लाइंग टू वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन इसका दिया हुआ है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, यहाँ आई हो चेक बॉक्स पर ओके करना है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर एक साइड पर केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो दिखाई देगा एंड सेकंड तरफ एनवीएस का दिखाई देगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। साइड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन जो डिटेल्स है वो दिया हुआ है, इसे आप डिटेल्स में पढ़ लें, नोटिफिकेशन पढ़ लें। नीचे स्क्रॉल करने पर आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जैसे यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें 10
जो आपका मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है 10th क्लास का, उसके हिसाब से आपको आपका नेम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, एंड डेट ऑफ बर्थ आपको 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करना है। नीचे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ जिसमें होगी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आप अगर आप आधार कार्ड का नंबर देना चाहते हैं, अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स को करना होगा। जो भी आपने अभी ऊपर फिल किया है उसे आपको रिकन्फर्म करना होगा, जैसे कन्फर्म कैंडिडेट नेम, कन्फर्म फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आपको रिकन्फर्म करना होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस का आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा, जहाँ पे आप अपना हाउस नंबर लिखेंगे, सब लोकेलिटी लिखेंगे। यहाँ पर लोकेलिटी लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करना है आपको, स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। नीचे आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में यहाँ इंदौर है तो मैं इंदौर कर लूँगा। नीचे आप यहाँ पर पिन कोड अपना फिल कर देंगे इस वाले चेक बॉक्स पे। नीचे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस जो कि आप बैलेट और जो अभी स्टेटस चालू होगा, जो एक्टिव होगी, उसे आप ईमेल आईडी को फिल करेंगे, ताकि यहाँ पर ओटीपी शेयर होगी और ओटीपी वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी है। कन्फर्म ईमेल एड्रेस करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही सेम आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे। नीचे कन्फर्म मोबाइल नंबर करेंगे। अगर आप लैंडलाइन नंबर देना चाहते हैं तो एसटीडी कोड के साथ यहाँ उसको भी फिल कर सकते हैं, या फिर एनी अदर कॉन्टैक्ट आप देना चाहें वो कर दें। नीचे आपसे परमानेंट आपका जो एड्रेस है उसका डिटेल्स मांगा जाएगा, जहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो अपन ने ऊपर अभी फिल किया है वो अगर आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर इस चेक बॉक्स में क्लिक करके इसे सेम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर फिर से हाउस नंबर, फ्लैट नंबर दे के, सब लोकेलिटी दे के, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करके, ये सब चीज़ें आप फिर से रीसिलेक्ट करके इन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इन डिटेल्स को फिल करेंगे, नीचे आप अपना पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ पर चूज पासवर्ड में आपको पासवर्ड चूज करना होगा, जिसमें पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होगा। पासवर्ड की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस और एक लोअर केस होना कंपलसरी है। एंड एक न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब 1 से 0 तक आपको एक नंबर भी सिलेक्ट करना होगा, और स्पेशल वर्ड जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कोई एक होना कंपलसरी है। नीचे आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे। अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको फिल करना है, जो भी आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं उसे यहाँ पे फिल करेंगे, इसे सिलेक्ट करके। नीचे आपको इस कैप्चा को फिल करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस डाटा को हम फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। तो मैं अपनी डिटेल्स को उनको फिल करके सबमिट करके आपको आगे बताता हूँ। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पर रीवेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका नेम रीवेरीफाई करना है। यहाँ पर सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर इन ईमेल आईडी आपको रीवेरीफाई करना है। नीचे डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर भी आई एग्री करना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल, ये दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो आप यहाँ से अभी भी एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, नहीं तो सबमिट एंड ओटीपी वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा केवीएस एनवीएस के जो रिक्वायरमेंट ड्राइव में। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, नेम प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखाई देगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, एंड कैंडिडेट प्रोफाइल भी यहाँ पर जो पेंडिंग है उसे हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे एंड आगे आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें इस एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस स्टेप्स को देखना होगा, जहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी फिल है। तो आपको आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स में आपको कैंडिडेट का नेम आपका ऑटो फिल रहेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अभी कंप्लीट किया है। एंड डेट ऑफ बर्थ भी फिल रहेगी, जेंडर फिल रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब फिल रहेंगे। यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से नीचे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कंफर्म कैटेगरी करना है। कंफर्म कैटेगरी करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको आपका पीडब्ल्यूडी का आपको देना होगा इसके लिए। अगर आप
पीडब्ल्यू में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। नीचे वाले ऑप्शन पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू एक्स सर्विस मैन, तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करके डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आर यू सर्विंग यस, ये सबको भी। अगर आपने कोई रेगुलर केवीएस एम्प्लॉयज़ हैं, एनवीएस एम्प्लॉय हैं, वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अगर आप केवीएस या एनवीएस में वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर डिटेल्स को दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करूँगा। डू हैव कंटिन्यू 3 ईयर सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अगर आप करते होंगे एटोनोमस बॉडीज़ में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 ईयर की सर्विस आपने किया होगा तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। वेयर आर यू सर्विंग, यहाँ पर भी आपको नॉट अप्लाई पर क्लिक करना है। नीचे आए ऑप्शन पे भी आपको एफ सी ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब विजुअल एडिटमेंट मार्क्स आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आपकी बॉडी पर मार्क्स होंगे, जैसे मोल इन राइट हैंड, ऐसा आपको फिल करना है। जो भी आपके बॉडी में जो अ, कुछ भी विजुअल्स होंगे आइडेंटिटी मार्क्स, आप सेलेक्ट करना है। आपका मेडिकल स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आई हुई कैप्चा आपको, इस कैप्चा को फिल करेंगे एंड सबमिट सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल्स सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगा जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपको जेपीजी में 10 KB मिनिमम एंड 20 KB के बीच में अपलोड करना है, एंड ऐसे आपको सिग्नेचर भी 10 से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपका एक्शन और व्यू वाले ऑप्शन करके आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका प्रोफाइल सबमिशन फाइनली हो चुका है, जहाँ पर आपको आपके प्रोफाइल रिव्यू का ऑप्शन दे दिया गया है। जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे आप अभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो आपने फिल किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सब चीज़ों को आप कॉन्टैक्ट, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप अभी भी रीवेरीफाई कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। कुछ भी गलती फाउंड होती है तो आप इसे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ पर आपको फिर से चेक लिस्ट करना होगा, वेरीफाई करना होगा, जैसे कि माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, एड्रेस, फोटोग्राफ, उनको आप सेलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका प्रोफाइल सबमिशन फाइनली हो जाएगा एंड हम फाइनली केवीएस और एनवीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन को कर देते हैं। प्रोफाइल सबमिट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। कैंडिडेट प्रोफाइल ईमेल आईडी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, तो यहाँ पर हमें कैंडिडेट कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल पर अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर शो होगी, जो भी आपने फिल किया है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है एंड यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे एंड आप फिर से होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ईमेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा या फिर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी लगता है कि आपके प्रोफाइल में कोई गलती है तो आप बिल्कुल यहाँ से एडिट प्रोफाइल करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि और भी ऐसी वीडियो जो भी नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की, तो उसका फॉर्म जल्दी से मैं आपको फिल करके दिखा दूँ ईजी तरीके से, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो और भटकना ना पड़े। चलिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक करते ही यहाँ पर हमें 5 प्रकार के पॉपअप दिखाई देंगे, जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की जो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे आप अगर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड अगर आप ट्रेनी टीचर, ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से, एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके बाद दोबारा आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से करें। यहाँ पर सिंपली हम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉन टीचिंग वाले फॉर्म पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। नॉन टीचिंग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर
इस टाइप का पॉपअप दिखाई देगा, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अपना पेंडिंग है एंड फीस पेमेंट पेंडिंग है। तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे एंड आपका फॉर्म फिल होना। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन सब की डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखें, डाउनलोड कर लें एंड आप जो भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहता हूँ तो उसे सिलेक्ट करूंगा। नीचे मीडियम आपको सिलेक्ट करना है। आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा। आप मल्टीटास्किंग के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं उसके लिए भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए भी सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर जेएसए के लिए भी सिलेक्ट कर देंगे। मैं इतनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इन सब पोस्ट को यहाँ पर टिक करके सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे आपको मीडियम फॉर ऑप्टेड ट्रायल वन आपकी जो लैंग्वेज के रहने वाली फर्स्ट पेपर के लिए वो आपको दिया गया है। तो जैसे मैं हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इन चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसी एक्सपीरियंस को दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछी जा रही है, कंप्यूटेंसी ऑप्शन यहाँ पर हिंदी करना है आपको। नीचे आपको अगर आपके पास लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है तो आप उसे यस करेंगे, नहीं तो नो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। जो हमने अभी लैब अटेंडेंट का फॉर्म सिलेक्ट किया है इसलिए ये सब डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। चलिए लैब अटेंडेंट का फॉर्म हटा देते हैं। यहाँ पर आपसे फिर भी पूछा जाएगा कि आपका जो, यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक करना है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यस करके दे सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डी यू पॉस मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपको ये पूछना है। जैसे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये केवीएस के लिए है। एंड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर, ये जेबी एनवीएस के लिए। तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको आती हो। यहाँ पर कैप्चा को आपको फिल करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगे जाएंगे, जहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आप पास पास स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, आप पास हुए थे। कोर्स स्ट्रीम का नाम आपको सिलेक्ट करना है एंड यूनिवर्सिटी में बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे केस में परसेंटेज में परसेंटेज सेलेक्ट करूंगा। एंड यहाँ पर आपसे कब यहाँ से आपसे टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन मार्क्स पूछे जाएंगे, जो कि आपको आपकी मार्कशीट से देख के फिल करना है। नीचे आपको सेम से 12th क्लास के लिए फिल करना है। जैसे स्टेटस आपको पास है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है, जैसे आपने 12th साइंस से की हुआ है, कुछ भी किया हो। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है। एंड देन इसमें भी आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको अगर आपने किया हुआ है तो नीचे आप फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएशन का पोस्ट नहीं लग रहा है, इसलिए आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नीचे आप पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट की तरफ हम पहुंच जाएंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देंगी, जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल किया है वो सभी दिखाई देगा। आप यहाँ पर पेज को रिव्यू कर लें, ऑनलाइन फॉर्म को रिव्यू कर लें। अगर कुछ भी गलती हो तो आप हाँ रीचेक करें, रिवेरीफाई करके रीटाइप कर दें एंड देन, नहीं तो आप सिंपली नीचे स्क्रॉल कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको इन चेक बॉक्स को क्लिक करना है। आपके अप्लाई फॉर एजुकेशन डिटेल्स को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देना है। इसके बाद कोई भी आप जिस चीज़ों को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इससे पहले आपके प्रीव्यू ऑप्शन अच्छे से चेक कर लें। जैसे आप फाइनल सबमिशन वाले को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको होम पेज पर ला दिया जाएगा, जहाँ पर एडेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ पे ये एजुकेशन है, जो एग्जामिनेशन फी है उस 3400 रुपये मेरे पोस्ट के लिए अप्लाई हो रही है उसे आपको फिल करना है। क्लिक है टू विजिट अनदर पोस्ट के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, आई हुए टॉप अप पर ओके करना है। एंड देन आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। तो फ्रेंड ये आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी मिस्टेक अगर गलती समझ नहीं आती हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसे बिल्कुल आप रीचेक कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।